थकित कोई शांति का वचन। भाई भक्त सिंह के द्वारा। जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित रहता है। इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 25 पद। हमारे स्वर्गीय महायाजक के रूप में प्रभु यीशु मसीह के पास चौगुनी सेवकाई है। सबसे पहले वह हमारी ओर से मध्यस्थी करता है। दूसरा, उसने हमारी ओर से एक सिद्ध बलिदान चढ़ाया है। तीसरा, वह हमें परमेश्वर की इच्छा को खोजने में मदद करता है। चौथा, हमारे महान महायाजक के रूप में प्रभु यीशु हमें स्वर्गीय भोजन देते हैं। मेलकिसेदक अब्राहम को उत्पत्ति 14 अध्याय के 18 में महायाजक के रूप में दिखाई दिया, और शालेम का राजा मेलकिसेदेक ने रोटी और दाख मधु लाया, और वह परम प्रधान परमेश्वर का याजक था। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आया। वह बिना पिता और बिना मां के था। वह बिना आदि और बिना अंत के था। वह परमेश्वर के पुत्र के समान बनाया गया था। यह साबित करता है कि परमेश्वर ने स्वयं मेलकिसेदेक का रूप धारण किया और अब्राहम के लिए स्वर्गीय भोजन लाया। यह प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी थी कि वह कैसे अपने देह को चढ़ाएगा और अपना लहू बहाएगा। उस स्वर्गीय भोजन को खाने से इब्राहिम को सदोम के राजा द्वारा लाए गए प्रलोभन को दूर करने और उस पर जय पाने की अधिक शक्ति मिली। हमें स्वर्गीय भोजन की आवश्यकता है जिससे हमें आध्यात्मिक शक्ति मिले। प्रभु ने हर उस परीक्षा को जो बचपन, जवानी, बुढ़ापे में हमें सामना करना पड़ता है, उस पर विजय का प्रबंध किया है। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है। वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय का 13 पद में। यह विजय मेलकिसेदेक के हाथ से स्वर्गीय भोजन प्राप्त करने द्वारा संभव हुआ है। हमारा बाइबल ज्ञान और इच्छा शक्ति प्रलोभन के समय हमारी मदद नहीं कर सकती। प्रभु यीशु मसीह हमारे दयालु और विश्वास योग्य महायाजक हैं। यदि हम इब्रानी 2 का 17 और 18 के अनुसार विश्वास से उसके पास जाते हैं और मेलकिसेदेक के आदेश के बाद महान महायाजक के रूप में अपनी सेवकाई के माध्यम से शक्ति प्राप्त करें, वह हमें शत्रु की सभी युक्तियों पर विजय प्रदान करेगा। जो लोग स्वयं पर या अपने बाइबल ज्ञान पर, उपवास और लंबी प्रार्थनाओं पर निर्भर हैं, वे आध्यात्मिक रूप से पराजित और बांझ रहेंगे। लेकिन जो लोग जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की महायाजकीय सेवकाई से कैसे लाभ उठाया जाए, वे दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक रूप से बलवान होते जाते हैं। हम सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में जानते हैं, तब हम उसे अपने प्रभु और राजा के रूप में जानते हैं, तब हम उसे अपने महान महायाजक के रूप में जानते हैं। प्रभु हमें सिखाए कि हमारे दैनिक जीवन में उसकी महायाजकीय सेवकाई को कैसे उपयुक्त बनाना चाहिए।